ऐ लोगों, हम भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं और कितने दुर्भाग्यशाली हैं, इस बात का एहसास हमको होना चाहिए। इसलिए कि अगर भारत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना होगा, और लोकतंत्र में जितना भी भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, इस पर रोक लगाना ही होगा। और विशेष रूप से चुनाव में, कि चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग बने जिसमें अभी तीन व्यक्ति चयन कर रहे हैं, तो इसको बदल करके प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के जितने मुख्यमंत्री हैं, सबों का उसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है, समर्थन होना जरूरी है। जो भी व्यक्ति चुने जाए, लेकिन भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए। इसलिए तीन में तो बहुत जल्दी घाटा हो जाता है। इसलिए भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबका उसमें समर्थन होना बहुत जरूरी है, और इन लोग के सहयोग के बल पर ही चयन हो चुनाव आयोग का। और दूसरे चुनाव ऐसा हो, बैलेट पेपर से हो, जो कंप्यूटर है, और जो भी वोट दे उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले लिया और उसी को फिर गिना जाए। तो दो प्रमाण हो गया, एक बैलेट पेपर हुआ, दूसरा टीवी में स्कैन में कंप्यूटर में। तो ये दोनों का, इसलिए इससे घपला नहीं हो वोट का। हर एक व्यक्ति जो भी वोट दे उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले और फिर उसी को गिनती गिनाए। तो इससे बेईमानी रुक जाएगा, मेरे समझ से ऐसा हो सकता है, और खर्चा भी कम होगा। और इस बात को, लोकतंत्र को बचाना है, तब फिर हमको वोट के सिस्टम को पारदर्शी करना होगा, और ऐसा कि हर एक व्यक्ति का वोट गिनना है और उसको वोट रहना चाहिए। तो इस बात को लोगों को ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबका उसमें समर्थन होना बहुत जरूरी है। और वोट की गिनती जो है, वोटर लिस्ट जो भी वोट है उसको स्कैन करके रख लिया जाए और उसी का गिनती गिना जाए। दो हो जाएगा, एक कंप्यूटर में है और दूसरा बैलेट पेपर। इससे बेईमानी नहीं होगा, वोटर लूट भी जा सकता। तो इस तरह से अगर लोग करें तो अच्छा है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भारत के नागरिकों को। इसलिए भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नागरिक अगर समझ गया, जाग गया, तब तो हो सकता है। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी।